नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है, तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से गलतियां हुई हैं, खामियां हैं और कहीं ना कहीं चूक हुई है और घोर लापरवाही हुई है, मंत्रालय के स्तर पर, मंत्री के स्तर पर। और अगर जिस तरह से हम कल डिस्कस कर रहे थे अपने प्रोग्राम में कि अगर 9 फरवरी की रिपोर्ट पर अमल किया होता, जी हाँ, ये जो 9 फरवरी की रिपोर्ट है साउथ वेस्टर्न रेलवे की, अगर इस रिपोर्ट पर अमल किया होता रेल मंत्री ने, तो दावे से कह सकता हूं कि उड़ीसा में 300 मासूम लोगों की, बेकसूर लोगों की जान नहीं गई होती है। ये एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था अगर रेल मंत्री ने उस रिपोर्ट पर, अपने माथत की रिपोर्ट पर अमल किया होता। उस पर बड़ा खुलासा करूंगा। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को बचा रहे हैं? क्या मोदी अश्वनी के लिए एक कवच बन के खड़े हो गए? और अगर ऐसा है तो उसके पीछे मोदी की मजबूरियां क्या है? क्या ये बात सही है कि अमित शाह के बाद दूसरे सबसे ताकतवर मंत्री हैं मोदी सरकार में? और क्यों है, क्यों बचाया जा रहा है? इस पर वो खुलासा मैं करने जा रहा हूं जो शायद गोदी मीडिया कुछ बताने में हिम्मत नहीं कर पाई। और आज की तारीख में जहां पर रेल मंत्री को चारों तरफ से उन पर टारगेट हो रहा है, और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय की लापरवाही, रेल मंत्रालय की कहीं ना कहीं चूक पर उनका इस्तीफे की मांग हर तरफ से हो रही है, लेकिन फिर भी मोदी जी चुप हैं। दाल में कुछ काला है। मैं चाहती हूं जो सोच है उसको आप निकाल दो, इससे आने वाला जिंदगी तो बचेगी। और फिर भी मोदी सरकार कुछ नहीं करती है। ये साफ दिखाता है कि इसके लिए जिम्मेवार यही लोग हैं। This is sure it's a total failure of Government of India, Railway Minister plus Prime Minister. अब ये जो अश्वनी वैष्णव हैं, एक दौर था जब अश्वनी वैष्णव को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं सत्ता के गलियारे में होती थी, गांधीनगर में भी होती थी, दिल्ली में भी होती थी। और इनका जो व्यक्तित्व है बड़ा अजीबोगरीब है। ये यूं तो आईआईटी कानपुर से एमटेक हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उसके बाद ये आईएएस बन गए, लेकिन आईएएस की नौकरी इनको रास नहीं आई। और उसके बाद ये फिर यूएसए चले गए, और जब यूएसए गए अश्वनी साहब तो भी बहुत चर्चाएं रही। फिर यूएसए से लौटे, अमेरिका से लौटे। अमेरिका से लौटने के बाद इन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, अमेरिका की कंपनी में नौकरी करी यहाँ पर, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए। उसके बाद वैष्णव साहब जो हैं एक और कंपनी, आपने नाम सुना होगा, सीमेंस, उसमें चले गए, उसके वाइस प्रेसिडेंट हो गए। यानी ये उन कंपनियों में रहे जो लोकोमोटिव से जुड़ी थी, जो आप कह सकते हैं रेलवे की बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर या रेलवे से जुड़ी हुई थी, उन 2 कंपनियों में रहे ये। और इसीलिए जब अश्वनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया तो कई आवाज़ें उठी कि ऐसे आदमी को, मोदी जी को मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। उसके बाद ये साहब ने वो दोनों कंपनियां भी छोड़ दी वैष्णव साहब ने, और वैष्णव साहब फिर गुजरात चले गए 2012 में। और 2012 में मोदी जी तैयारी कर रहे थे प्रधानमंत्री के सपने पूरे करने के, और ऐसा कहा जाता है कि फिर कहीं ना कहीं वैष्णव साहब जो हैं वो मोदी जी के टच में आए। वैसे भी वैष्णव साहब का जो बैकग्राउंड रहा है, जब वो आईएएस थे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के टच में थे। 2004 में वैष्णव साहब अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव थे, तो पुराना कनेक्शन मोदी जी से रहा, ऐसा लोग कहते हैं। बहरहाल मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने और उस वक़्त ये बिज़नेस कर रहे थे वैष्णव साहब, कहीं ना कहीं मोदी जी ने इनको बुलाया, और बुलाने के बाद 2019 में इनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया, मेंबर बना दिया। और फिर बहुत से मोदी जी के काम जो हैं वो वैष्णव साहब करते थे, तमाम सलाह देते थे। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बात यहाँ से शुरू हुई। इन साहब के लिए मोदी जी ने रविशंकर प्रसाद जैसे बीजेपी के सीनियर लीडर, उनकी बलि चढ़ा दी। प्रकाश जावड़ेकर जैसे एक, आप कह सकते हैं पुराने बीजेपी नेता जो मंत्री थे, उनकी बलि चढ़ा दी। कई लोगों की बलि चढ़ाई गई। पीयूष गोयल तक को हटा दिया, जो मोदी जी के, आप कह सकते हैं बीजेपी के ट्रेजरर रहे, सबसे खास आदमी एक ज़माने में थे पीयूष गोयल, उनको भी हटाया।
सिर्फ रास्ता बनाना था अश्वनी वैष्णव का। और अश्वनी वैष्णव को मोदी जी ने 3 मंत्रालय दिए। रेलवे के मंत्री ये हैं, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर यही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टेलीकॉम के मंत्री भी वैष्णव साहब हैं। 3 मंत्रालय, इतने मंत्रालय तो मोदी जी के पास नहीं है। यानी जिस दौर में गडकरी के मंत्रालय खत्म किए जा रहे थे, मोदी जी ने कहा कि 1 से ज़्यादा मंत्रालय नहीं दूंगा, 3 मंत्रालय वैष्णव साहब को दिए गए। यहीं से आप मोदी और वैष्णव की करीबियां जान सकते हैं। अब दोस्तों, ऐसा लोग कहते हैं, खासकर जो बीजेपी के जानकार हैं, जो मोदी जी के इनर सर्कल को समझते हैं, उनका ऐसा कहना है कि वैष्णव साहब आज की तारीख में सबसे नज़दीकी सलाहकार हैं और कभी कभी तो अमित शाह से भी कहीं ज़्यादा करीब हो जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के अश्वनी वैष्णव। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आईटी का क्षेत्र हो, चाहे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हों, जैसे गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इस तरह की जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल्स, एप्पल, उसमें भी ये कहीं ना कहीं संपर्क सूत्र का काम करते हैं। और इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर, जहाँ पर मुकेश अंबानी जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, वो भी मंत्रालय इन्हीं के पास है। और आज की तारीख में टेक्नोलॉजी की जब बात होती है इस सरकार में, तो अश्वनी वैष्णव की ही तूती बोलती है कैबिनेट में, मोदी सरकार में। ये है रिश्ते मोदी जी और अश्वनी वैष्णव में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद कल जो प्रधानमंत्री अचानक पहुंचे एक्सीडेंट साइट पर, जबकि रेल मंत्री जा चुके थे, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मोदी जी एंडोर्स करना चाहते थे, मोदी जी प्रोटेक्ट करना चाहते थे। मोदी जी एक डिमोरलाइज्ड रेल मिनिस्टर जिसके इस्तीफे की मांग हो रही थी, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच देने, संबल देने उड़ीसा पहुंचे थे। और आज की तारीख में सरकार के अंदर किसी की हैसियत नहीं, चाहे वो सांसद हो, चाहे मंत्री हो, जो अश्वनी वैष्णव को लेकर कोई सवाल करते हैं। अब दोस्तों, इस सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना, 300 से ज़्यादा लोगों ने जहां जान दे दी, जहां पर 1000 से ज़्यादा लोग अस्पताल में हों, अगर अश्वनी वैष्णव की जगह कोई और रेल मंत्री होता, मिसाल के तौर पर प्रकाश जावड़ेकर होते, राजीव प्रताप रूडी होते, शाहनवाज हुसैन होते, मुख्तार अब्बास नकवी होते, कलराज मिश्रा होते, या फिर रविशंकर प्रसाद होते, तो मोदी जी कब का इस्तीफ़ा ले चुके होते, कुर्बान कर दिया होता, बलि चढ़ा दी होती मोदी जी ने अपने रेल मंत्री की। लेकिन चूंकि अश्वनी वैष्णव है मोदी जी के सलाहकार, आज की तारीख में अमित शाह के, आप कह सकते हैं कि अगर अमित शाह से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं, ये हैसियत आज है 3 ऐसे मंत्रालय जो सबसे ताकतवर मंत्रालय, सबसे रसूखदार मंत्रालय कहे जाते हैं, वो अश्वनी वैष्णव के पास है। रविशंकर को हटा के, पीयूष गोयल को हटा के, जो आदमी रेल मंत्री बना हो, जो आदमी टेलीकॉम का मंत्री बना हो, जो आदमी आईटी का मंत्री बना हो, सोचिए कितना करीबी होगा वो नरेंद्र मोदी का। अब अश्वनी वैष्णव का अगला कदम क्या होगा, या आप यूँ कह सकते हैं कि मोदी जी की सलाह पर या मोदी जी के इशारे पर अश्वनी वैष्णव अगला कदम क्या लेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आपसे चंद सेकंड चाहता हूं कि आखिर बार बार अगर विपक्ष ये कह रही है कि रेल मंत्री को कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही बनती है, उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, वो मांग क्यों जायज़ है, वो मैं बता रहा हूँ। और चंद सेकंड आपसे चाहूँगा, अगर आप ये रिपोर्ट देखें CAG की, डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवे, अगर आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो मोदी जी का ही टेन्योर है 2017 से 2021 तक। इसी देश में मोदी सरकार में 1127 बार रेलगाड़ी पटरी से नीचे उतरी देश में, और 182 घटनाएं डिरेलमेंट की जो हुई हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट की वजह से, यानी मैकेनिकल डिपार्टमेंट का उसमें फॉल्ट था, और 422 घटनाएं ऐसी हुई जहां पर पटरियों का रखरखाव सही तरीके से नहीं हुआ, मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये दुर्घटना हुई। But however, as it is being suspected, there was some kind of a problem in the system, whether it was a physical error.
तो दोस्तों सीएजी ने भी कहा कि मेंटेनेंस बहुत पुअर है रेलवे की, मेंटेनेंस पर जोर दीजिए, ट्रैक्स पर जोर दीजिए वरना हादसा हो सकता है, इतने डिरेलमेंट हो रहे हैं। एक पार्लियामेंट की जो कमेटी थी उसने भी रिपोर्ट दी, आज कांग्रेस ने बाकायदा उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, उसमें भी कहा गया कि दिसंबर 2022 में पार्लियामेंट की रिपोर्ट, जिसके चेयरमैन बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने भी रेल मंत्रालय से कहा कि भाई मेंटेनेंस करिए, पैसा खर्च करिए, ट्रैक्स की स्थिति, इंस्पेक्शन की स्थिति बहुत ही भयावह है, इसको इम्प्रूव करिए वरना किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर 9 फरवरी की, ये जो चिट्ठी है साउथ वेस्टर्न रेलवे के एक बड़े अधिकारी की, और ये चिट्ठी उन्होंने जीएम को लिखी, जनरल मैनेजर को लिखी, जनरल मैनेजर ने चिट्ठी रेलवे बोर्ड को दी दिल्ली में, और रेलवे बोर्ड ने जाहिर तौर पे चिट्ठी रेल मंत्री को भी दी होगी। अब इस चिट्ठी में, ये जो चिट्ठी है 9 फरवरी की, इसमें जैसे घटना उड़ीसा में हुई, बालासोर में हुई कि ट्रेन आपस में टकराई, ठीक ऐसी ही घटना ओल्ड मैसूर में हुई थी, जहाँ पर संपर्क क्रांति सीधे एक मालगाड़ी से लड़ने जा रही थी, गलत सिग्नलिंग हो गई थी और ड्राइवर ने थोड़ी सी होशियारी दिखाई, ट्रेन भी थोड़ी कम रफ्तार में थी, उसने ट्रेन को रोक दिया। लेकिन साउथ वेस्टर्न रेलवे ने चिट्ठी लिखी कि भाई फॉल्ट है, और मैं वो लाइन अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, वो आप लाइन सुन लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और इस चिट्ठी में लिखा गया है कि इफ द सिग्नल मेंटेनेंस सिस्टम इज नॉट मॉनिटर्ड एंड करेक्टेड इमीडिएटली, अगर इसको तुरंत ठीक नहीं किया, देश में जो सिग्नलिंग व्यवस्था है ट्रेन की, देन इट वुड लीड टू हैपनिंग ऑफ सच रिकरेंस एंड सीरियस एक्सीडेंट्स, गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं अगर आपने इस सिस्टम को, सिग्नल को ठीक नहीं किया। 9 फरवरी, आज हम जून में बैठे हैं, फरवरी की बात है, कई महीने पहले ये चिट्ठी, ये दस्तावेज, ये इंक्वायरी रिपोर्ट वैष्णव साहब की मेज पर रखी थी, लेकिन अब उन्होंने या तो पढ़ा नहीं, या फुर्सत नहीं मिली, या अमल नहीं किया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों एक्सीडेंट हो गया, 300 लोगों की जानें चली गई, रेस्क्यू ऑपरेशन भी हो गया, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रिस्टोरेशन यानी फिर से ट्रैक बिछाया जा रहा है, बुधवार से ट्रैक शुरू हो जाएगा। तो यानी एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद रेस्क्यू हुआ, फिर रिस्टोरेशन हो गया, मामला ख़त्म। उसके बाद गोदी मीडिया कुछ और दिखाने लगेगी, मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, उस विज़िट पे फोकस हो जाएगा। और इस बीच जो मैं कह रहा था कि मोदी जी ने क्या सलाह दी होगी वैष्णव साहब को, और वैष्णव साहब का अगला कदम क्या, अगला कदम ये है कि बला टालने के लिए ये पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी, क्योंकि एक थ्योरी आ रही है, और ये सूत्र मेरे बता रहे हैं, थ्योरी आ रही है कि उनको लगता है कहीं ना कहीं कोई सैबोटाज हो सकता है, कि कोई ना कोई उस सिग्नल से खेल कर सकता है। अब ये जो खेल है, जाहिर तौर पर ये तो फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, इसमें तो फिर उड़ीसा सरकार को भी जांच करनी पड़ेगी कि भाई अगर कुछ खेल हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है, कि बजाय आप रेलवे सेफ्टी कमिश्नर के अगर आप सीबीआई को जांच दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो फिर गलती मंत्री जी की नहीं है, तो फिर गड़बड़ किसी और की है, जिसके लिए सीबीआई लगानी पड़ेगी। तो अब अश्वनी वैष्णव साहब ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया, यानी दुर्घटना नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश भी हो सकती है। रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो था जहां मेरी कोशिश थी, मेरा फोकस था कि मैं आपको ये बता सकूं कि इस पूरी रेल दुर्घटना के पीछे जो गलतियां हुई, जो खामियां थीं, और अगर कुछ रिपोर्ट्स पर अगर अमल की जाती, ट्रैक दुरुस्त किए जाते, सिग्नल सिस्टम में जहां फॉल्ट आ रहे थे इंटरलॉकिंग में, उसको करेक्ट रेक्टिफाई किया जाता, या चाक चौबंद रहती रेल मंत्रालय, तो ये घटना नहीं घटती। और जैसा कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के अधिकारियों ने चिट्ठी भी लिखी थी कि तुरंत इस सिस्टम को ठीक करिए वरना बड़ी घटना हो सकती है, बट अमल नहीं हुआ। लेकिन आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि रेल मंत्री पर प्रधानमंत्री का सुरक्षा कवच क्यों है। और मुझे तो याद आ रहा है कि अभी एक मंत्री ने कहा, राजनाथ सिंह ने, कि ये यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है, ये मोदी सरकार, यहाँ इस्तीफा नहीं दिया जाता। बहरहाल
इस्तीफ़ा रेल मंत्री देते हैं नहीं देते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है, ये प्रेरोगेटिव, ये फैसला तो मोदी जी को ही करना है, हमें आपको तो करना नहीं है। मेरा काम था आप तक तथ्यों को सामने रखना, और मेरी कोशिश रहेगी कि इस तरह के तथ्य मैं आपके सामने रखता रहूं, पर्दे के पीछे की जो कहानी है। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि गोदी मीडिया इन्हीं सब तथ्यों को आपसे छुपा लेती है। तो ये तथ्य हमेशा सामने आने चाहिए, जो भी हमारे आप कह सकते हैं हम ख्याल जो दोस्त हैं, उन तक ये बात ज़रूर पहुँचे। और दूसरी चीज़, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, अपने चाहने वालों से कहिए कि भाई इसको सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर आइकॉन क्लिक करिए, क्योंकि आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी और खबर के साथ। नमस्कार।